अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स। अब हम लोग ने जो पढ़ना है वो है स्पेशल ऑपरेटर। तो सबसे पहले स्पेशल ऑपरेटर को देख रहे हैं, वो है बिटवीन। बिटवीन क्या कर रहा होता है, जैसे कि मैंने बहुत पहले भी बताया है, ये एक और शक्ल है। अगर मैं लिख रहा हूं एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 एंड एज इज लेस देन एंड इक्वल्स टू मे बी 20, तो ये इसकी दूसरी शक्ल है। बस हम ऐसे लिख रहे होते हैं कि बिटवीन, बिटवीन लिखने लग गया था मैं, बिटवीन 10 and 4, सॉरी 10 and 20, सॉरी 10 and 20। देख लेते हैं इसको, चलते हैं यहां पर और फिर इसके बाद देखते हैं। ये सब चीजें हमारे पास आई हुई थी, पुरानी है। ये हमारे पास रिजल्ट्स आए हुए हैं, इस सबको हटाया मैंने यहाँ से और यहाँ लिख दिया वेयर कस्टमर आईडी इज बिटवीन 4 and 10। ठीक है, तो देखिए 4 and 10 इंक्लूडिंग हर चीज आ गई। अगर मैंने ये नंबर पे करके दिखाया है तो आप इसको सकून से टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बूलियन पे अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, बिटवीन कभी बूलियन पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बूलियन जो है वो कोई रेंज नहीं देता। ठीक है, तो बूलियन पे कभी भी बिटवीन अप्लाई नहीं होता। यहां पे आके लिख देता हूं, कैन नॉट बी applied to a boolean data type field। यहां तक बात समझ आती है? अब देखेंगे, ये चीज अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं जल्दी से अपने वहां से रिजल्ट्स लाऊंगा, इधर पुट करूंगा और फिर मैं लाइक की तरफ चला जाऊंगा। बल्कि इन पे पहले जाऊंगा फिर लाइक की तरफ जाते हैं, क्योंकि लाइक के अंदर मजीद बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं स्पेशल ऑपरेटर इन पे। इन क्या कर रहा था? ये जो है देखता है स्पेसिफिक वैल्यूज को, टारगेट्स स्पेशल स्पेसिफिक सॉरी स्पेसिफिक वैल्यू या वैल्यूज। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कैसे चलेगा। हम गए इन पर, बिटवीन यहां पे किया, सबको हटाया और यहाँ पे बिटवीन की जगह इन लिख देते हैं। इनको आगे अब कॉमा किया, 4 कर लिया और 7 कर लिया फॉर एग्जांपल। अब इसको रन करके देखते हैं। 4 और 7 वाली फील्ड्स आपके सामने शो हो गई। ठीक है, अब हम लोग, ये मैं ला करके उधर रखते ही रहूंगा। अभी मैं आपको इनके बाद जो है, जो लास्ट है लाइक वाला, वो अब शो करके दिखाता हूँ और फिर हमारा यहाँ पे ये वाला लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट की सिर्फ दो चीजें, सम और काउंट रह जाएंगे, जिसके बाद आपका पूरा डेटाबेस इंशाल्लाह डन हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं लाइक। और लाइक के लिए सबसे ज्यादा जो लाइक में क्या होता है, हम पैटर्न देख रहे होते हैं कि पैटर्न किस तरह का फॉलो हो रहा है, या कौन सा पैटर्न हमें मिल रहा है जो कि हमें पिक करना है। तो देखिएगा, लिखा मैंने लाइक और कस्टमर्स के अंदर वेयर, वेयर के अंदर लिख लिया कस्टमर का नेम। यार बहुत ज्यादा कस्टमर का नेम हम लोग लेते हुए चल रहे हैं काफी देर से, सिटी कर लेते हैं। ठीक है, वेयर सिटी। अब लाइक के आगे हमने लिख दिया, ब्रैकेट खोला
अगर मैंने बना दिया यहां पे एक बनाया है मैंने, स्ट्रिंग खोला और एक परसेंटेज का साइन बनाया है। परसेंटेज के साइन के बाद मैं लिख रहा हूं समझो एन। इसका मतलब क्या हुआ कि एन जो है वो एंड में आ रहा हो। तो देखेंगे ये कितने सिटीज हैं, ये जितने भी सिटीज हैं सबके एंड में एन आ रहा है। देखें, बर्लिन, लंदन, फिर बर्न, फिर आखन, फिर बहुत सारे जितने भी, सबके एंड में एन आ रहा है। ठीक है, तो एक तो हो गया परसेंटेज के बाद एन। अब क्या कर रहा हूं मैं, एन को हटाया और परसेंटेज से पहले लिख दिया। अब अगर कोई सिटीज हैं इसके पास जो एन से शुरू हो रहे हैं तो उनका बता देगा, बता दिया इसने, नैंटिस नाम का कोई सिटी है। क्लियर होता है। अब देखते हैं, मैं कह रहा हूं एन जो है ना, अम, किसी भी सिटी के भी नाम में बीच में आ रहा हो, एन कहीं पे भी आ रहा हो। तो अब देखो, ये एन कहीं पे भी आ रहा है, शुरू में आ रहा है, आखिर में आ रहा है, बीच में आ रहा है, सारे उठा रहा है ये। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो गई? तो ये तीन वेरिएशन समझ आ गए। अगर आपने जो है अपने परसेंटेज का साइन यूज किया है, उसके बाद कैरेक्टर सीधे हाथ पे लिखोगे तो वो राइट साइड पे देखेगा, चेक करेगा एंड में तो नहीं लिखा हुआ। शुरू में लिखोगे तो चेक करेगा शुरू में तो नहीं लिखा हुआ। दोनों तरफ परसेंटेज का साइन लगा दोगे और बीच में लिखोगे तो मतलब क्या होगा कि कहीं बीच में तो नहीं आया हुआ, मतलब बीच में नहीं, कहीं पे भी तो नहीं आया हुआ। तो कहीं पे भी आया होगा ऐसा, ऐसा कुछ इस तरह कुछ कैरेक्टर तो वो ले आएगा। ठीक है, यहां तक बात आई होप क्लियर हो चुकी है आपको। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला एन से शुरू हो और फर्ज करो मैं लंदन को निकालना चाह रहा था, तो मैंने बोला एल से शुरू हो रहा हो और खत्म एन पे हो रहा हो। ठीक है, तो अब ये देखो, ये सिर्फ लंदन ही था जो लाइन भी है, अच्छा लियोन भी कोई जगह है, LYON, वो कैपिटल एल से शुरू हो रही है और एन पे खत्म हो रही है। तो बात देखिए आपने, स्टार्टिंग है और एंडिंग है, इस वे में आप डिफाइन कर रहे होते हो। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखेंगे कि अब हम लोगों ने जो चीज देखनी है वो कुछ इस एतबार से है कि इसको हटाते हैं और लिखते हैं, मुझे अब ये देखना है कि मेरा सेकंड कैरेक्टर जो है ना वो ए हो रहा हो। तो मैंने वापस अपना परसेंटेज का साइन बनाया और डैश बनाया और ए लिख दिया। ठीक है, तो रन करते हैं। ये क्या कह रहा है, लास्ट कैरेक्टर बता रहा है ए। ये इसमें गलती क्या हुई होगी ये बताओ मुझे। भाई सर, क्या बात कर रहे हैं, आपने परसेंटेज के बाद लिखा है, आपको परसेंटेज जो है ये बाद में लिखना चाहिए था। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो चलो परसेंटेज मैं यहां डाल देता हूं। तो अब देखिए मेरे पास सेकंड पे सारे ए वाले आ गए। समझ आई कि किस तरीके से हो रहा है? आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं, और अगर इसी तरीके से एग्जाम में कुछ भी आता है तो आप लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो और कर भी पा रहे हो। अल्लाह करे इसी तरीके से हो। लास्ट बात जो मैं सिखाऊंगा इसके अंदर वो ये है कि अगर इस डैश को यहां से हटा देता हूं और इधर लगा देता हूं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी सिटी है उसमें एटलीस्ट शुरू में ए आ रहा हो और दो तीन कैरेक्टर्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, उसके अलावा बड़ा सिटी हो। तो भाई शुरू में जितने भी ए आ रहे थे वो उसने ला करके दे दिए आपको। इतनी सी बात है। हम यहीं तक रखेंगे इस लेक्चर को। अगले लेक्चर में जो है मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो होगा सम और काउंट, और उसके बाद इंशाल्लाह एक छोटा सा पेपर कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे अंदाज में समझ आ जाएंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।